हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हम आपको डेली के इंट्राडे टारगेट्स देते हैं डॉलर इंडेक्स और गोल्ड के लिए। तो आज के लिए जो लेवल्स हमने मार्क किए थे, सबसे पहले एक बार उनको डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कल के लिए लेवल्स को। तो हमने यहाँ पर देखिए डिस्कस किया था, एक इंपॉर्टेंट लेवल है 106.376 का लेवल। हमने यहाँ से डिस्कशन शुरू करी थी। हमने डिस्कस किया था अगर मार्केट इसके ऊपर जाती है तो फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा 106.477, और इसके ऊपर अगर मार्केट जाती है तो हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। अगर मार्केट ये जो ब्लू लाइन हमने ड्रॉ करी थी 106.496 की, अगर इससे ऊपर मार्केट जाती है तो हमें एक अच्छा मूव अपसाइड का देखने को मिल सकता है। 106.562 हमने मार्क किया था, लेकिन इसके बावजूद मार्केट ने बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिखाया है यहाँ पे, जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था और हमने डिस्कस भी किया था कि बहुत स्ट्रॉन्ग मूव आ सकता है, क्योंकि आज बहुत सारा इंपॉर्टेंट डाटा आने वाला था। यूएस का जीडीपी का इनिशियल जॉबलेस होमलेस सेल्स, सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट डाटा है आज काफी सारे आने वाले थे, और जिनकी वजह से स्ट्रॉन्ग मूव हमें यहाँ पर देखने को मिला है। सबसे पहले 545 के अराउंड हमने डिस्कस किया था, एक ईसीबी का इंटरेस्ट रेट का डाटा आना था जो कि सेम आया है, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है ईयू और यूएसडी पे बहुत स्ट्रॉन्ग मूव पड़ा है और अपसाइड का मोमेंटम आया है, जिसकी वजह से डॉलर हमें यहाँ पर नीचे की तरफ गिरता हुआ नजर आया। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से मार्केट ने गिरना शुरू किया और मार्केट यहाँ से कंटिन्यू में गिरती गई है। उसके बाद यूएस का जो डाटा है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का, जीडीपी और इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का, ये डाटा हमने अपडेट किया था आपको टेलीग्राम पर। और इसके साथ साथ आपको बताया भी था कि मार्केट में मोमेंटम आने दीजिए, थोड़ी देर वेट कीजिए, क्योंकि डाटा जो है वो मिक्स्ड आया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दो कैंडल्स नीचे गिरी है, उसके बाद साइड में जाके मार्केट फिर से ऊपर की तरफ उठ गई है। तो ये इम्पैक्ट रहा है आज। यहाँ से अगर हम देखें, ये 6 बजे वाली कैंडल है, थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ बढ़ी है। ऊपर के बढ़ने के बाद अगर आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, तो ये पहले मार्केट बहुत स्ट्रांगली ऊपर की तरफ गई है, यानी कि यहाँ से हमें लग सकता था कि मार्केट बाय साइड जाएगी, लेकिन उसके बाद ये मार्केट जो है नीचे की तरफ गिरी है। तो इसीलिए आपको ये कहा गया था कि थोड़ी सी देर वेट कीजिए, पहले कुछ देर निकल जाने दीजिए, और उसके बाद जब मोमेंटम बनेगा तब आप यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट ने किस तरह से मूव किया है, क्योंकि मिक्स्ड डाटा रहा था। और उसके बाद होम सेल्स का जो डाटा आया है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव आया है, 7.5 के अराउंड। और उसके बाद मार्केट देखिए यहाँ से अप मूव देना शुरू कर दिया है, 7.5 वाली कैंडल है, उसके बाद मार्केट ने ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दिया है। और अभी जो है मार्केट एक लेवल पर, इस लेवल पर आकर थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर रही है, इसके ऊपर मार्केट क्लोज नहीं दे पा रही है। तो अभी ये लेवल एक जो है हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करने वाला है, और ये हमारे को हेल्प भी करेगा कल के लेवल्स फाइंड आउट करने में। तो सबसे पहले हमने जो आज के लिए मार्किंग्स करी थी उनको इरेज कर देते हैं, और अब हम बात कर लेते हैं कि डॉलर के बाद गोल्ड ने किस तरह का मोमेंटम हमें दिखाया है। तो गोल्ड में भी देखिए हमने मार्क किया था कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स को, हमने डिस्कस किया था अगर 1984 के ऊपर मार्केट जाती है तो हमें बाई साइड प्लान करने को मिलेगा। और यहाँ से आप देख सकते हैं 1989 फर्स्ट टारगेट बना, 1993 सेकंड टारगेट था हमारे, लेकिन इसको एग्जैक्टली हिट नहीं किया मार्केट ने, इसके जस्ट पास आकर मार्केट ने क्लोज दे दिया है। यहीं से मार्केट ने वीकनेस दिखाया, मार्केट वापस से नीचे की तरफ गिरना शुरू हो गया। तो यहाँ से जो डाटा आ रहा था आज दिन भर में, जो डाटा आया है जिसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ा है, उसकी वजह से यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली मार्केट जो एक्स यूएसडी नीचे की तरफ गिरा है। और हमें पता है डॉलर इंडेक्स जब स्ट्रॉन्ग होता है तो गोल्ड जो है वो कमजोर हो जाता है। तो यहाँ से कॉन्टिन्यूटी में मार्केट नीचे गिरी है, 5:30 बजे तक आप देख सकते हैं 5:30 से 6:30 वाली कैंडल है, जिस टाइम पे डॉलर इंडेक्स थोड़ा मजबूत होना शुरू हुआ। और उसके बाद से देखिए मार्केट ने थोड़ा सा रिकवरी दिखाई है, क्योंकि 1975 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बना हुआ है। यहाँ से हम देख सकते हैं मार्केट ने इस लेवल पर मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस फेस किया है, और इसी वजह से यहाँ पर आज हमें सपोर्ट भी देखने को मिला है। तो अपसाइड के लेवल्स एक्टिवेट हुए थे, जिसमें फर्स्ट टारगेट हिट हुआ, सेकंड टारगेट के पास जाकर मार्केट ने रिवर्सल ले लिया, और 1975 के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी, इसलिए नीचे के साइड का सेल साइड का जो टारगेट है वो एक्टिवेट भी नहीं हुआ और इसलिए अचीव भी नहीं हुआ। तो डॉलर ने आज बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है, और अब हम बात कर लेते हैं कि कल किस तरह का रिस्पॉन्स रह सकता है। देखिए डॉलर में हमने एक ये लेवल मार्क किया था, एक डाउन ट्रेंड चल रहा था जिसको हमने डिस्कस किया था कि यहाँ से मार्केट ब्रेक लेती है तो एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, और यहाँ पे मार्केट जो है ब्रेक ले चुकी है। और अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ से अगर हम एवरेज मार्क करें तो यहाँ से हम मेजर कर लेते हैं, ये एक लाइन हमने मेजर करी है, जहां से ब्रेक किया है मार्केट ने वहां से हम इसको पिक करेंगे, और पिक करने के बाद हम इसको यहाँ पे रख देंगे, और हमारा जो लेवल निकलेगा वो 107.101 तक का राउंड निकल रहा है कि यहाँ तक मार्केट आ सकती है।
ठीक है, तो एक सबसे पहले ये वाला लेवल हम मार्क कर लेते हैं कि ये जो लेवल है यहाँ तक मार्केट आ सकती है, तो हमें थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। और अब हम इस लेवल को डिलीट कर देते हैं, इस लाइन को हम डिलीट कर देते हैं। अब हमें निकालने हैं अपसाइड के कुछ लेवल्स जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे देखे, डाउन साइड के तो मार्क है लेकिन अपसाइड के लेवल्स हमने मार्क नहीं कर रखे। तो अभी जिस लेवल पर मार्केट है वहां पर आप देखें एग्जैक्टली इसके सामने सामने हम चलेंगे। ये आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए मार्केट ने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस किया है, यहाँ पे भी मार्केट ने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस किया है, और इसके बाद यहाँ पे भी मार्केट ने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस किया है। तो मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर मार्केट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर चुकी है, तो हम इस लेवल को जरूर मार्क कर लेंगे। और इसके बाद अपसाइड की तरफ जाए तो यहाँ पे देखिए दो सपोर्ट मिलेंगे आपको, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस। तो एक ये लेवल हम मार्क कर लेते हैं अपसाइड के लिए। और उसके अलावा अगर हम डाउन साइड पे चलते हैं तो एक हम यहाँ पर लेवल मार्क करेंगे। ये लेवल हमने क्यों मार्क किया है, ये लेवल हमने इन पॉइंट्स की वजह से मार्क किया है, साथ के साथ इन पॉइंट्स की वजह से मार्क किया। आप कर्सर पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये लेवल्स की वजह से हमने इनको मार्क किया है। तो अगर आप थोड़ा सा इसको जूम इन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट ने यहाँ पर कितना क्लोज आकर रेजिस्टेंस फेस किया है। यहाँ पे देखिए एक कैंडल ने ऊपर क्लोज दिया है, उसके बाद मार्केट नीचे कंटिन्यूअसली गिरती चली गई। उसके यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है, क्लियर सपोर्ट बना है, और यहाँ पर भी मार्केट देखिए काफी देर रुकी रही है इसके अराउंड। तो ये लेवल्स हमारे पास आ गए हैं अपसाइड के लिए, और ये लेवल्स अब हमें कल के लेवल्स के लिए, कल के ट्रेड्स के लिए गाइड करने वाले हैं। एक बार हम पिवट्स भी ऑन करके देखेंगे तो R2 से थोड़ा सा नीचे है हमारा जो 106.930 है, तो सबसे पहले ऑब्वियसली यही हिट होगा। तो R2 हमारा टारगेट नहीं रहेगा फर्स्ट, हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 106.930 का। तो हम अपने पिवट सिग्नल ऑफ कर देते हैं और यहाँ से हम मार्किंग करते हैं। और देखिए यहाँ पे हमने रेड लाइन जो ड्रॉ करी थी और ये रेड लाइन हमने ड्रॉ करी थी, लेकिन मार्केट 106.822 हमने ये लेवल मार्क किया है। पीछे अभी हमने हिस्ट्री में जो चेक किया थे लेवल्स, उनके बेसिस पर ये लेवल मार्क किया था, और अब यहाँ पे देख सकते हैं कितना क्लियर रेजिस्टेंस यहाँ पर मिल रहा है। तो ये रेड लाइन अब हम इरेज कर देते हैं क्योंकि हमें इससे बेटर और क्लियर एक लेवल मिल चुका है। तो अभी हमें किस तरह से प्लान करना होगा ट्रेड। अगर मार्केट 106.822 के नीचे क्लोजिंग दे देती है, इससे नीचे क्लोजिंग दे देती है स्ट्रॉन्ग लेवल के साथ, यानी कि स्ट्रॉन्ग कैंडल देती है स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ। वॉल्यूम कैसे चेक करेंगे, देखिए ये हमने कई बार डिस्कस किया है कि अगर वॉल्यूम चेक करना है तो आप यूएस डॉलर का जो चार्ट है वहां पे क्लियर चेक कर सकते हैं, वहां पे ओपन कर सकते हैं, या फिर आप लिखिए DXY में आपको ये जो कैपिटल कॉम वाला है इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे भी आपको देखिए वॉल्यूम नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये वॉल्यूम आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं इसकी। और यहाँ पे अभी हमने देखिए यहाँ से अगर मार्केट नीचे की तरफ गिरती है जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे, टीवीसी पे हमने ओपन किया हुआ है चार्ट, यहाँ से अगर मार्केट नीचे की तरफ गिरती है तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 106.665 का। इसके नीचे अगर मार्केट गिरती है तो हमारे पास एक छोटा लेवल देखने को मिलेगा 106.612, ये हमने इसकी वजह से मार्क किया है। इसके बाद 106.562 और 106.477 का लेवल रह सकता है। अपसाइड पे अगर मार्केट क्लोजिंग देती है तो 106.930 फर्स्ट टारगेट रहेगा, 107.094 सेकेंड टारगेट रहेगा। ये दो लेवल्स आप मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पर, ये लेवल्स हमें कल काफी हेल्प कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस केस में हमारे को डिसिसिव लेवल एक बार मार्क करना होगा, ये हम भूल गए हैं। डिसिसिव लेवल हमें ब्लैक मार्क करना होगा, ये हमें हेल्प करेगा डिसीजन लेने में कि हमें बाई साइड प्लान करना है या हमें सेल साइड प्लान करना है। अब हम बात कर लेते हैं XAU USD की कि मार्केट किस तरह का रिस्पॉन्स दे सकती है। तो इसकी अगर बात करें तो ये देखिए ये ट्रेंड लाइन ऑलरेडी टूट चुका है, हमने डिस्कस भी किया था कि अगर ये ट्रेंड लाइन टूट चुका है तो हमें अपसाइड का ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से ऑब्वियसली मार्केट जो ऊपर की तरफ बढ़ सकती है, और ये ट्रेंड लाइन अब हमारे काम की नहीं रही है क्योंकि ये टूट चुकी है, इसलिए हम इसको इरेज कर देते हैं। अभी हमें जो इंपॉर्टेंट लेवल्स देखिए, यही लेवल्स जो हमने कल मार्क किए थे यही लेवल्स अभी हमें आज सपोर्ट और रेजिस्टेंस दे रहे हैं, और यही लेवल्स हमें कल के लिए भी हेल्प करेंगे। तो हमें किस तरह से प्लान करना है, अगर 1984 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो 1989 फर्स्ट टारगेट रहेगा, 1993.899 को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम नीचे की तरफ रखेंगे क्योंकि आज जो है ये लेवल इस लेवल को टच करे बिना ही नीचे की तरफ गिर गया था, तो इसको हमने मॉडिफाई करके आज जो लेवल तक आई है मार्केट वहां तक शिफ्ट किया है। 89 से 93 और 1999 तक हमारे टारगेट्स रह सकते हैं अपसाइड के लिए। और इनकेस अगर मार्केट नीचे की तरफ गिरती है तो 1982 से मार्केट अगर रिवर्सल लेती है तो 1975 बहुत इजीली मार्केट हिट कर जाएगी। और अगर 1975 ब्रेक हो गया तो हमें फिर से एक ट्रेड देखने को मिलेगा 1969 का। 69 पे देखिए मार्केट ने काफी बारी जो है सपोर्ट लिया है, क्लियर सपोर्ट बना है यहाँ पर,
तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल रह सकता है हमारे लिए। अदरवाइज अगर इसके नीचे आती है तो 1966 और 62 का भी टारगेट हमें मिल सकता है। तो इस केस में जो हमारे पास डिसेसिव लेवल्स हैं वो हम इसको इरेज कर देते हैं, इस लेवल को इरेज कर देते हैं क्योंकि हमें कंफ्यूजन ही क्रिएट करेगा यहाँ पर। तो 1984 हमारा फर्स्ट टारगेट है, फर्स्ट डिसेसिव लेवल है अपसाइड पे प्लान करने के लिए। अगर यहाँ से रिवर्सल लेता है तो हमें सेल साइड प्लान करना होगा, 75 तक का फर्स्ट टारगेट रहेगा। तो 75 हमारा ग्रीन लेवल रहेगा, इसको ग्रीन मार्क कर लेते हैं। और उसके नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो हमें अच्छा मूव सेल साइड का देखने को मिल सकता है। और अब हम बात करते हैं फंडामेंटल्स की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अब हमारी ईएमए की स्ट्रैटेजी को और इंटरडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को जरूर यूज करके देखिए, क्योंकि दोनों ही स्ट्रैटेजीज मार्केट में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही है, स्पेशली फॉरेक्स ट्रेडिंग में। तो जब तक कंडीशंस फुलफिल ना हो उसमें आप एंट्री मत कीजिएगा, और अगर कंडीशंस जो आपको दी हुई हैं वो आप ट्रेडिंग व्यू पे नहीं लगा रहे हो, लगा पा रहे हो अगर, तो उसके लिए आप जो investing.com है उसके चार्ट को जरूर यूज करके देखिए। थोड़े से मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगी उसमें आपको, और आपको ट्रेडिंग व्यू जैसा ही वहां पे रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। वो भी अच्छा प्लेटफॉर्म है investing.com। वहां पे मल्टीपल जो इंडिकेटर्स हैं, काफी सारे इंडिकेटर्स आप एक साथ लगा सकते हैं, तो आप उसको जरूर यूज करके देखिए। साथ में आप हमारी स्ट्रैटेजी को यूज करके देखिए और मैक्सिमम प्रॉफिट वहां से अर्न कीजिए। सो अब हम बात करते हैं फंडामेंटल्स पे, तो स्विच करेंगे फंडामेंटल्स पे। तो फंडामेंटल्स देखिए कल जो है थोड़ा बहुत छोटा छोटा डाटा आ रहा है बीच बीच में, लेकिन जो मेजर डाटा मुझे लग रहा है जो यूएस के ऊपर डॉलर इंडेक्स के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकता है, वो शाम को 6 बजे के आ रहा है। कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स का डाटा है, ये फोरकास्टेड लेवल्स है, प्रीवियस लेवल्स है, और एक्चुअल फिगर्स हमारे कल रिलीज होंगे। अभी पीसीई प्राइस इंडेक्स होता क्या है, बेसिकली पीसीई की फुल फॉर्म होती है पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, पर्सनल कंजम्पशन के लिए जब हम खर्चा करते हैं उसको बोलते हैं पीसीई। तो ये बेसिकली वो प्राइस है जो कंज्यूमर्स अपने गुड्स और सर्विसेज को पे पाने के लिए पे करते हैं। यानी कि जब वो गुड्स और सर्विसेज को खरीदते हैं उस टाइम पे जो प्राइस कंज्यूमर्स पे कर रहे हैं उस प्राइस को पीसीई बोलते हैं। लेकिन ये जो खर्चा कर रहे हैं कंज्यूमर्स वो पर्सनल कंजम्पशन के लिए होनी चाहिए, बिजनेस पर्पस के लिए बिल्कुल भी वो ना खरीदे। वो वाला डाटा इसमें नहीं आते हैं, वो वाले गुड्स और सर्विसेज इसमें नहीं आते हैं। साथ ही साथ फूड और जो एनर्जी यानी कि बेसिक जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं। तो यानी कि फूड और एनर्जी से रिलेटेड जितने प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सक्लूड करके जितने भी प्रोडक्ट्स के लिए कंज्यूमर्स जो है पर्सनल कंजम्पशन के लिए पैसा दे रहे हैं उसको बोलते हैं पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो ये बेसिकली क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि अगर पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, मान लीजिए यहाँ पे बढ़ी हुई वैल्यू आ जाती है, तो इसका मतलब है कि कंज्यूमर्स जो है अपने अपने ऊपर जो है काफी ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, यानी कि उनके पास काफी पैसा है। अगर उनके पास काफी पैसा है यानी कि इसका मतलब है उनकी नौकरी अच्छी चल रही है, उनकी कंपनीज उनकी फैक्ट्रीज अच्छी चल रही हैं जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, और अगर ये सब अच्छा चल रहा है यानी कि इकोनॉमी जो है ग्रो कर रही है। और अगर इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो उस देश की करेंसी का क्या होगा, उस देश की जो करेंसी है वो भी ग्रो करेगी, यानी कि DXY इस केस में ऊपर की तरफ बढ़ेगा। अगर पीसीई प्राइस इंडेक्स पॉजिटिव आता है, बढ़ा हुआ आता है तो ठीक है। अगर डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है इसका मतलब है कि डॉलर इंडेक्स में ज्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें जो रिटर्न है वो ज्यादा मिलेगा। अब अगर डॉलर इंडेक्स में लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो पैसा कहाँ से ला रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं वो हमारे XAU USD से, यानी कि हमारे गोल्ड में से इन्वेस्टमेंट को घटा रहे हैं और डॉलर इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहे हैं। इसलिए गोल्ड जो है यहाँ पर गोल्ड जो है गिरना शुरू हो जाएगा अगर डॉलर इंडेक्स बढ़ा तो सारे डाटा को आप समझने की कोशिश कीजिए, उसका इम्पैक्ट आपको समझ में आएगा। और उसका जो इम्पैक्ट है दूसरी करेंसी पेयर्स के ऊपर या कमोडिटीज के ऊपर क्या पड़ता है वो भी आपको समझ में आएगा। तो रिलेट करके समझिए, उससे उसके बाद आप ट्रेड में एंट्री लेंगे तो आपको ज्यादा फ्रूटफुल ट्रेड मिलेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपका कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। Okay, investors, bye everybody. Take care and keep on earning profits. Good night.